मेरा मैसेज ये है उन सब के लिए कि अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स बनना है और आपको होम्योपैथी करनी है, तो मैं आपको एक होम्योपैथी का नुस्खा बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं, और आप कोविड के कई बहुत सारी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। मतलब कई सिम्टम्स को आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे, और आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा पाएंगे कि आपको डर नहीं लगेगा। आप चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे, खुद भी एंजाइटी में नहीं रहेंगे और दूसरों को एंशियस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता है हमारा शरीर जो है पंच भौतिक शरीर है, 5 चीजों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड फिफ्थ इज, आप बताइए व्हाट इज द फिफ्थ? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एयर एंड द फिफ्थ इज स्काई। स्काई, यस, ईथर, जिसको ईथर कहते हैं। ठीक है, सो जो ईथर होता है, ये सारी जो ये पांचों चीजें हैं, हम उन पांचों चीजों पे वर्क करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आज के टाइम में अगर मेरी मेरी सेना बहुत स्ट्रांग है तो मेरे को पाकिस्तान से डर नहीं लगेगा, मुझे चाइना से डर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मेरी अंदर फाइटिंग सेल्स, मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो इवन इफ आई एम डीलिंग विद अ कोरोना पेशेंट, इवन इफ आई एम, मेरे आस पड़ोस में कोरोना होता है, तो हम डर नहीं लगेगा। ठीक है, बुखार आएगा, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो सकता हूँ। क्यों? मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आई कैन ओवरकम। अब वो कैसे होता है? ये सिंपल वे है जो आप करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। अब आप किसी को मोटिवेट करते हैं या आप किसी को बात करते हैं तो कैसे होता है? आप क्या उनको एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, या आपके लेक्चर के बाद या आपकी कोचिंग के बाद उनको क्या लगता है, नहीं सर कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो कर लेंगे। कितने सारे ऐसे होते हैं जो सुसाइडल के उस पे होते हैं एंड दे चेंज देयर माइंड। तो आप क्या करते हैं? आप कोई एनर्जी ड्रिंक बोल के देते हैं उनको, सिर्फ शब्दों से? Now why it helps? ठीक है, जो स्काई को संस्कृत में कहा जाता है उसको कहते हैं ख, उसको कहते हैं ख। ठीक है, when it expands, when the sky, जो मेरे अंदर का sky है, when it expands, it is called sukha because it is expanding, sukha. And when it contracts like a lotus, तो उसको कहते हैं दुखा। ठीक है, अब मैं अपने आजकल जो हम कोरोना के टाइम पे पांचों चीजें कर, हम अपने पंच भौतिक शरीर के लिए कर रहे हैं। अर्थ इज स्किन। ठीक है, मैं बार बार हाथ धो रही हूँ, मैं बार बार सैनिटाइज कर रही हूँ, मैं मुंह धो रही हूँ, मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ, तो मेरे को लगता है मेरा अर्थ जो फैक्टर है वो कवर्ड है। ठीक है, एयर, मैं स्टीम ले रही हूँ, मैं मास्क पहन रही हूँ, तो मेरा ब्रीथिंग जो है कंट्रोल है, मैं प्राणायाम कर रही हूँ, मैंने अपने सेकंड फैक्टर को भी कंट्रोल कर लिया, दैट इज एयर। ठीक है, थर्ड इज फायर। फायर कहाँ पे? डाइजेशन, जिसको कहते हैं जठरा अग्नि। ठीक है, मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं न्यूट्रिशनल डाइट ले रही हूँ, मैं प्रॉपर अपना टाइम पे खा रही हूँ, मैं खाने में बदपरहेजी नहीं कर रही, मैं नॉनवेज कम कर रही हूँ, कि जो सात्विक फूड है मैं उसी में रह रही हूँ ताकि मेरी बॉडी जो है हेल्थ में कंट्रोल रहे, मैं मिल्क, अपना वाइटामिन, मैं अपने सारा सब कुछ ले रही हूँ, तो मैंने अपनी फायर भी कंट्रोल कर ली। देन इज वाटर। ठीक है, अब वाटर, मैं नॉर्मली वाटर पी रही हूँ, मेरा बॉडी का थर्मोस्टेट मेंटेन्ड है, तो मैंने अपने वाटर को भी कंट्रोल कर लिया। नाउ इज द स्काई, द मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो फील्ड है। अब क्या हो रहा है, इतना सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी डेथ हो गई, वहां पे जलाने की जगह नहीं मिल रही, लकड़ियां खत्म हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, तो व्हाट इज हैपनिंग, माय खा इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो द स्काई जो स्टिमुलेट होता है, वो स्टिमुलेट होता है साउंड से, साउंड वाइब्रेशन से। अभी क्या हो रहा है, मेरी पंच भौतिक शरीर में मेरा खा इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं दुख में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा साउंड वाइब्रेशन, आई एम गिविंग माई ईयर्स टू ऑल द बैड न्यूज दैट कैन हैपन। ठीक है, सब चीजें जो है, सो तो मेरा खा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ऐसे हमने लेक्चर किया, 1 घंटे का सुना, बड़ा एनर्जी आ गई जी, अब तो कोरोना तो कुछ है नहीं। अगेन आई एम सेइंग कोरोना है कोरोना है, यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग, बट अपने ख को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जी। एनर्जी आ गई, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ,
फिर मैंने 4 न्यूज सुन ली, 4 डेथ सुन ली, फलाना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म, फलाने को ऐसे प्रॉब्लम आ गई, फिर मेरा खा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब मैं ये परमानेंट साउंड वाइब्रेशन कैसे कर सकता हूँ, मैं इस सिनेरियो में पॉजिटिव कैसे रह सकता हूँ, और मुझे इतनी सारी होम्योपैथिक दवाइयां मिल रही हैं, मेरा मन जो है ललचा रहा है, मैं खा के देख लूं, ट्राई कर लूं, शायद मैं बच जाऊं, शायद मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, शायद मेरे को कुछ ना हो। तो हम कितने सारे मतलब कंफ्यूजन में रह रहे हैं। तो आज अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है और अपने खा को वो करना है तो ठीक है, आई टेल यू, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनाती हूँ मैं आपको आज। होम्योपैथी का एक साइंस होता है जिसको कहते हैं इम्पोंडेबिलिया। इम्पोंडेबिलिया कुछ मेडिसिन होता है जो हम एनर्जी से लेते हैं, ठीक है, हम एनर्जी। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स डिसीज है, ये बिल्कुल हमारे सोचने की क्षमता को खत्म कर चुका है। इसको अब सीधी उंगली से घी ना निकले तो मुझे उंगली करनी है टेढ़ी, मेरा दुश्मन टेढ़ा तो मुझे सीधा कैसे बनना है। तो मुझे अपनी इम्यूनिटी, मुझे अपने खा पे अगर मैं वर्क कर लेता हूँ तो मैंने अपने 5 सोल्जर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो अगर कोरोना सामने आएगा भी तो आई एम रेडी नाउ, आई कैन फाइट, यू नो, आई एम द वॉरियर, आई कैन ऑल्सो बी द वॉरियर ऑफ द कोरोना। मैं फ्रंट लाइन में जाके कर सकता हूँ। तो क्या करना है, इम्पोर्टेबिलिया साइंस जो है वो कोई नया फैक्ट नहीं है, ये हम एंशियंट टाइम से करते आ रहे हैं। कैसे, आप देखते हैं बचपन में हरी बोतलों में पानी रखा जाता था सनलाइट के अंदर कि ये पानी पियोगे तो आंखों की रोशनी तेज होगी, हमने बहुत पिया है, ठीक है। आज के टाइम में भी शरद पूर्णिमा के दिन जो फुल मून होता है, शरद पूर्णिमा का, कार्तिक से पहले खीर बनती है और उसको मूनलाइट में रखा जाता है, ठीक है। कल पूर्णिमा थी, पूर्णिमा का वेव्स इतनी स्ट्रांग होती है और जो मेरे वाटर को ग्रेविटेशनल पुल करती है, इतना सारा हमने ये किया। क्या वो खीर में कुछ जादू हो जाता है चांद की रोशनी में रखने से, या वो पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा के बाद सारे फल इतने मीठे हो जाते हैं, कोई जादू हो जाता है? नहीं, वो जो खीर होती है, जो वो उसका वाटर कंटेंट होता है, वो उसकी एनर्जी को सोक करता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड वाटर मेमोरी। पानी में जो होता है एक मेमोरी होता है, जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी है वैसे ही पानी के अंदर भी मेमोरी है, जिसको हमारे वैदिक सिविलाइजेशन हार्वेस्ट करती आई है। चाहे हम वो शरद पूर्णिमा की खीर खाएं, चाहे हम वो हरी बोतलों में पानी रख के उसको सनलाइट के अंदर रखें जिससे मेरी आंखें तेज होती है। तो अगर आज इसको हम होम्योपैथी में इम्पोंडेबिलिया कहते हैं कि हार्वेस्टिंग द एनर्जी सोर्सेस की एनर्जी। अब मेरे को अच्छा सुनना है, अपने खा को खिलाना है, उसको सुखा में लेके जाना है, पर मैं 4 बात अच्छी सुनता हूँ तो मैं 10 बात नेगेटिव सुनता हूँ, तो मैं कैसे उस पॉजिटिव उसको रखूं? तो मेरी बॉडी जो है 70% पानी है, 70% मेरी बॉडी वाटर है, और अगर मैं अपने वाटर को स्टिमुलेट कर दूं, उस मेमोरी में डाल दूं, वाटर के अंदर वो मेमोरी डाल दूं कि मुझे पॉजिटिव रहना है, तो मैं ठीक रहूंगा, मेरे को नेगेटिव जो वाइब्रेशन है इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं उसे कैसे करूं? That is the point. कहते हैं कि पहले जमाने में चलता था, आजकल उसको बहुत अंधविश्वास कहा जाता है, किसी के हाथ का नहीं खाना, उसने ऐसे फलाने ने दिया, इसके हाथ का नहीं खाना, वो आपको पानी दे रहा है गुस्से में, उसका नहीं खाना। तो क्या वो अंधविश्वास था? नो, आपका जो इमोशंस चल रहा है, वाटर वो मेमोरी स्टोर करता है, और अगर वही वाटर कोई और पी ले तो वो आपका इमोशन ट्रांसफर हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो ये आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई मदर बहुत गुस्से में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है तो उस बच्चे के पेट में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको पेट दर्द हो जाता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि वो मिल्क जो था वो मदर की मेमोरी कैरी करके, बच्चे में तो अभी कोई इमोशन ही नहीं है, उसमें चला गया। तो अब मैं इसको कैसे पॉजिटिवली हार्वेस्ट करूं? ठीक है, अब मैं अपने साउंड को, अपने खा को, जो कि साउंड से स्टिमुलेट होता है, और मेरा साउंड बार बार नहीं पॉजिटिव आ सकता क्योंकि नेगेटिव साउंड भी है, तो मैं क्या साउंड को, वाटर को चार्ज कर सकता हूँ? क्या मैं पानी को चार्ज करके वो पानी पीऊं तो क्या मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता हूँ? हम संतों के पास जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, हाथ फिरा लेते हैं। बचपन में पेन भी हम जो है दरगाह पे या गुरुद्वारे में पेन भी जाके मत्था टिका के एग्जाम लिखते थे, क्या उनमें इंटेलिजेंस आ जाता था? क्या था? व्हाट इज दैट एनर्जी? सो दिस इज एन एनर्जी बेस्ड थिंग। कोरोना जो है वो हमारी साइकी से खेल रहा है अभी,
जो वो डिसीज है हमारी साइकी को खराब कर रहा है। अगेन आई एम सेइंग कोरोना है, ठीक है, पर इसको आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच में कैसे लगा सकता हूँ, कैसे मैं उसका आउटस्मार्ट कर सकता हूँ, मेरे को उसके बारे में सोचना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने। तो मुझे क्या करना है, मंत्रा मेडिटेशन से अपने वाटर को चार्ज करना। दिस इज होम्योपैथी, अगेन आई एम सेइंग दिस इज होम्योपैथी। अगर मैं मंत्रा मेडिटेशन से अपने वाटर को चार्ज करके पी लेता हूँ तो मेरा ख जो है एक्सपैंड होगा, मेरा जो खा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मेरी इम्यूनिटी एक्सपैंड होगी, तब मैं अपने पांचों फैक्टर पे वर्क कर सकता हूँ। यू नो अगेन व्हाट मंत्रा टू डू, एनी मंत्रा विद द सात्विक कनोटेशन विद इट, सात्विक जिसमें सात्विक होता है, वैसे मंत्रा जो होता है अगर आप उससे अपने वाटर को चार्ज करते हैं तो आप वो पानी, अगर आप 10 मिनट बैठिए, आप पानी का गिलास रखिए, उसको पानी से भरिए, आप एज अ फैमिली वहां पे बैठिए, इससे आपका आइसोलेशन भी खत्म होगा। एज अ फैमिली आप बैठेंगे और आप उस पानी को चार्ज कीजिए, ठीक है, आप कोई भी मंत्र बोलिए, आस्क फ्रॉम योर स्पिरिचुअल गाइड। अगर हम हिस्ट्री देखें, यू नो वर्ल्ड की हिस्ट्री देखें, अ सिंगल मैन, अ सिंगल सेंट ऑफ इंडिया, श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने अमेरिका गए थे, उन्होंने सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र से लोगों की साइकी चेंज कर दी, वहां हिप्पीज को चेंज कर दिया। वो हिप्पीज का इतना डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ लाइफ था, कोई हाइजीन नहीं था, कोई वो नहाते नहीं थे, और उनका सिर्फ दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चलता था, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन में, कि मैं कोई स्टीरियोटाइप, मैं कोई रूल्स नहीं फॉलो करूंगा। वो गए, उन्होंने सिर्फ पार्क में बैठ के हरे कृष्ण का मंत्र किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और विद इन मंथ्स, विद इन डेज उन्होंने उन हिप्पीज को जिन्होंने इतने लंबे बाल रखे थे चेंज कर दिया, सिर्फ एक मंत्रा, द मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन ने उनकी पूरी साइक को चेंज कर दिया। जो एलएसडी ले रहे थे, जो ड्रग्स ले रहे थे, जो बस उनका दिमाग सिर्फ सेक्स पे जाता था, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव थे, सुसाइडल थे, सब चेंज हो गया, एक मंत्रा ने चेंज कर दिया। अगर आज मैं उसी मंत्र को यूज करके अपने वाटर को चार्ज करके पीऊं तो क्या वो मेरे को इफेक्ट नहीं करेगा? A family that prays together stays together. फिर कोरोना कैसे सेपरेट करेगा? आप लीजिए एक गिलास पानी का, दिस इज होम्योपैथी, दिस इज प्रॉपर फील्ड ऑफ होम्योपैथी। अगर आपको होम्योपैथी करनी है, स्प्रेड दिस, डोंट स्प्रेड मेडिसिन, दिस इज एन एक्सपैंडेड मेडिसिन, ठीक है। आप पानी लीजिए, आप बैठिए, चलिया पकड़िए, 40 डेज का, मंदिर बंद है, जा नहीं पा रहे हम, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं पे नहीं जा पा रहे, आप यू नो गेट टुगेदर नहीं कर रहे, आप अपने फेसबुक पे या आप अपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स पे सब इकट्ठे बैठिए और पानी को चार्ज कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र करके बोलिए, या एनी मंत्रा विद सात्विक कनोटेशन, जिसमें जो आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछ सकते हैं, और आप उसको चार्ज कीजिए। चलिया पकड़िए इसका 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी देर आप वहां बैठ के चार्ज कर सकते हैं, उस वाटर को चार्ज कीजिए और फिर वो पानी पीजिए। तो आपका आपने वाटर में एक मंत्रा मेडिटेशन डाल दिया, आपने एक मंत्रा से उसको चार्ज कर दिया, तो आपका जो है वो डेफिनेटली एक्सपैंड